विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नःसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मैंने निम्बार्क पीठ का नाम बहुत पहले सुना था, क्योंकि मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। भारत की जो भिन्न भिन्न सांप्रदायिक परंपराएं, उसका ज़्यादा बोध मुझे पहले नहीं था। और बाद में गुरुकुल में आ गया। मैंने जीवन में कभी कोई तीर्थ नहीं किया। घर से सीधा गुरुकुल में, गुरुकुल से सीधा हिमालय में, और हिमालय के बाद फिर सीधा सेवा में। फिर महापुरुषों का सानिध्य जैसे जैसे मिलता गया, दार्शनिक जो परंपराएं उसका अध्ययन, क्योंकि व्याकरण शास्त्र, वेद शास्त्र और भिन्न भिन्न भारत की दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन वो एक परंपरा से किया। फिर भारत की भिन्न भिन्न जो हमारी सनातन धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की जो गौरवशाली पीठें हैं, उनके बारे में जाना। पूज्य महाराज श्री का प्रथम बार दर्शन इस बार महाकुंभ में इलाहाबाद में प्रयागराज में हुआ। युवाचार्य जी का पहली बार जब मिलना हुआ, उस समय धूलिया में, उस समय भी मैं फ्लाइट से आया और पूज्य महाराज श्री का आग्रह था और तुरंत वापस जाना था मुझे आगे। तो उस समय ऐसे मुलाकात नहीं हो पाई। करीब कई वर्ष पहले से मैं देखता था, क्योंकि संस्कार चैनल पे यहाँ निम्बार्क पीठ का विशेष जो आरती अवधि और वो सब आता था। तो उस समय हमारे युवराज जी अभी थोड़े तगड़े हो गए। तो मैं बहुत देर से मैंने कहा आप जो है, क्योंकि ये हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं और कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं। तो मतलब जो है, मुझे वो कभी कभी मैंने सुना हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़े तेजस्वी हैं, जो है जो भी हैं, मुझे इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो आज मैंने जब पढ़ा तो युवाचार्य श्याम शरण दास जी महाराज, फिर क्योंकि पहले बातचीत नहीं, तो मैंने अभी गाड़ी में बैठे थे, मैंने कहा वो जो पतले वाले आप ही हैं क्यों और कोई? तो नहीं, अभी ठीक है, ऐसे इससे ज़्यादा पतला मत होना। अब महाराज श्री ने बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया है, तो नहीं चाहिए संत जी। तो इनसे हमारी प्रत्यक्ष मुलाकात, पहले दर्शन आदि हुआ, अब पहली बार हुई है, लेकिन इनसे हमारा प्रेम बहुत पुराना है। आज यहाँ आना हुआ 3 दिन पहले ही, जब मैं राजस्थान प्रवास के दौरान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बाद इधर डीडवाना जा रहा था, तो राह में पर्वतसर में यहाँ के कुछ शिष्यगण उधर मिले और मेरी दूरभाष पर वार्ता करवाई। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि पूज्य महाराज श्री जिनकी सन्निधि आप सबको तो प्राप्त है ही, मैंने जब इनका प्रत्यक्ष दर्शन किया तो मुझे लगा कि किसी अपने जो हमारे ऋषि स्वरूप जो महापुरुष होते थे, उन ऋषियों का प्रतिरूप महाराज श्री में मैं देखता हूँ, उनका प्रतिबिंब देखता हूँ, उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में देखता हूँ। और ऐसे हमारी ऋषि परंपरा के गौरव, हमारी संन्यास परंपरा के गौरव, भारतीय संस्कृति के गौरव पुरुष हमारे श्री जी महाराज, ऐसे महापुरुष का सानिध्य पाना ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी। और जब मुझे पता लगा कि जब मैंने दूसरे दिन बात की, तो महाराज श्री ने बताया, युवाचार्य जी ने, कि हमारे परम श्रद्धेय पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज और हमारे पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, उनसे तो हमारा बहुत करीब
20 साल से ज्यादा वक्त हो गया। तो वो किशोर व्यास जी हुआ करते थे और उस समय मैं तो अभी गोविंद देवगिरी जी नाम मैंने स्मरण किया प्रयत्न पूर्वक, नहीं तो मुझे इनका किशोर व्यास जी के अलावा दूसरा नाम ही नहीं आता था। तो वो गोविंद देवगिरी जी महाराज याद करना पड़ता है। तो उनका तो हमारा एक अग्रज के रूप में, एक गुरु के रूप में उनका बहुत प्रेम है हम पर। तो आज इतने एक साथ इतने महापुरुषों का दर्शन का सौभाग्य गौरव मुझे प्राप्त हुआ और आप सबको भी प्राप्त है। सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। और इन्हीं महापुरुषों के तप से 1,96,08,53,114 वर्षों से करीब 200 करोड़ वर्षों से भारतीय संस्कृति की धारा अक्षुण्ण बह रही है। सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा, माना कि पूरे विश्व में आज संघर्ष की एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। 500 साल पहले जिस अमेरिका के अस्तित्व के बारे में किसी को बोध न था, वो अपनी समृद्धि से पूरे विश्व को चिढ़ा रहा है। अमेरिका माना कि आज उसने समृद्धि का शिखर छुआ है, लेकिन आज से 100 साल पहले तक वहां क्या दरिद्रता थी और उस देश की हालात क्या थी। 10 करोड़ मूल अमेरिकन लोगों को खत्म कर दिया गया। आज भी अमेरिका में मूल अमेरिकन, जिनको रेड इंडियन कहते हैं, क्योंकि कोलंबस को अमेरिका की खोज के लिए नहीं, पूरी दुनिया भारत की ओर दौड़ रही थी। उसमें कोलंबस भी भारत की खोज में निकला था कि वहां बहुत समृद्धि है। सब वहां इंडस और इंडिया ये बहुत प्रसिद्ध थे, और वहां पर जो भी व्यक्ति मिला तो उसको कह दिया उसने रेड इंडियन। उसको इंडिया की खोज थी, उसको अमेरिका की खोज नहीं थी। वो अमेरिका जो मैं कहा आज पूरी दुनिया को में समृद्धि का इतिहास रच रहा है, उसकी हालात 500 साल पहले बात छोड़ो, 100 साल पहले क्या थी। ये तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप पूरी तरह से टूट गया, 70 से ज्यादा देशों में जहां साम्राज्य था, जिन अंग्रेजों का, वो चारों ओर से पराजित हो गए। तो उन्होंने अमेरिका की शरण ली। तो 1944 के बाद वहां वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, फिर धीरे धीरे वहां से ही फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करने लगे, वर्ल्ड करेंसी को कंट्रोल करने लगे, और जो है कुछ ऐसे ही अलोकतांत्रिक तरीके से, अनडेमोक्रेटिक तरीके से एक जो है वहां पर UNO का भी गठन हो गया। जो भी हुआ, अब मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन एक बात कह रहा हूं, हमें कभी भी अपना मूल्यांकन कम करके नहीं आंकना चाहिए। माना कि 500 सालों में अमेरिका ने एक इतिहास रचा है। माना कि क्रूरता, धूर्तता, अत्याचार, अनाचार, दुराचार और व्यभिचार के बल पर एक बार कम से कम यूरोप खड़ा हुआ, अब वापस टूटने के कागार पर है। माना कि बीच में एक बार रूस भी खड़ा हुआ था, वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इस समय हमारे सामने कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन अपने गौरवशाली अतीत को देखते हैं, और रोम और मिस्र से लेकर के यमन प्रांत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के बर्मा और त्रिविष्टुप से लेकर के जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया तक, जब अपने अखंड भारत के, उस विश्व विजेता भारत के गौरव को जब देखते हैं तो अपना हृदय हिलोरे ले लगता है स्वाभिमान के साथ। माना कि वर्तमान में चुनौतियां हैं, लेकिन हम अपने हाथों से एक स्वर्ण भारत बनाएंगे। ये जन जन में अब संकल्प जगा है और ये भी होने वाला। देखो, हम रामायण को याद करते हैं। 9 लाख वर्ष पहले एक घटना घटी, और उसमें राक्षसी राज का अंत हुआ और धर्मराज्य की स्थापना हुई। पाप, अधर्म, अन्याय, अनीति का विनाश हुआ। उसके बाद लगभग 5,500 वर्षों के हम भगवान कृष्ण के कालखंड को याद करते हैं। आचार्य चाणक्य के भी उस गौरवशाली इतिहास को हम याद करते हैं। जब उन्होंने नंदवंश के अत्याचार बहुत बढ़ गए, तो मात्र 5-6 बालकों को पकड़ा और वो गांव वाले गवाले उन्हीं में से तैयार किया। देश के सामने बड़े प्रश्न है, भोग का, अनीति का, अन्याय का, अधर्म का, पाप का, अनाचार का महिमा मंडन हो रहा है। उसको गौरव दिया जा रहा है, उसको सम्मान दिया जा रहा है, उसको प्रतिष्ठा दी जा रही है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसका कुछ संरक्षण दिया जा रहा है, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में कला, साहित्य, संगीत, यहां तक कि हमारे बच्चे जिन स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, वहां गलत इतिहास, गलत विज्ञान, आविष्कारों के बारे में गलत जानकारियां, पूरी विश्व को भारत ने जो देन दी, उस सब को भुला दिया गया। पूरी दुनिया में 3 बड़े झूठ बोले, आविष्कारों के नाम पर, विकास के नाम पर, इतिहास के नाम पर। पूरी दुनिया के इतिहास को यूरोप केंद्रित कर दिया।
कहां भाई, कहां 200 करोड़ वर्षों पुराना ये भारत और इसकी गौरवशाली संस्कृति, और कहां एक 200 साल पहले को कुछ लुटेरे लोग, उनको सारा गौरव दिया जा रहा है इतिहास के नाम पर, विकास के नाम पर। वो कहते हैं हमने विज्ञान और तकनीकी के बल पर विकास किया। कौन कहता है? इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता कि यूरोप के कहे कि हमने विज्ञान और तकनीकी के बल पर विकास किया। सारी दुनिया को लूट करके विकास किया, विज्ञान और तकनीकी के बल पर नहीं। समृद्धि उन्होंने न्यायपूर्ण तरीके से नहीं की, हिंसा, अन्याय, इनजस्टिस नहीं, वो कभी स्वीकार नहीं हो सकता। लेकिन हो रहा है। इस समय की सबसे बड़ी चुनौती, मैं यहां आ रहा था तो मैंने सोचा इस बारे में थोड़ा सा मैं जरूर कहूं। लोग महापुरुष मुझसे मिलते हैं, संतों के बीच चर्चा होती, बाबा जी इतने धर्माचार्य, इतना सब कुछ पूरे, अब ज्ञान विज्ञान इतने उत्कर्ष पर पहुंच चुका है, लाखों संत, फिर पाप अधर्म अनीति इतनी क्यों? माना कि अभी भी पूरी दुनिया में बहुत पता नहीं, लेकिन वहां कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। अभी मैं तो करीब पिछले 7-8 सालों से विदेश प्रवास पर जाने लगा हूं, इससे पहले नहीं जाता था। मैं अब देखता हूं, इस बार भी मैं गया हूं यूरोप। जैसे महाराज श्री कह रहे 8 घंटे माना रोका उन्होंने हिथ्रो एयरपोर्ट पर, लेकिन फिर इनके तो साजिश ये थी कि हमारे साथ में रेड अलर्ट लगा दिया, जो कि क्रिमिनल्स जो और आतंकवादियों के, टेररिस्ट के नाम लगाया जाता है। तो हमें एक टेररिस्ट के तौर पर, एक क्रिमिनल के तौर पर वो पूरे विश्व के सामने रखना चाहते थे। लेकिन जो है, जब हमें पता लगा कि इनकी कोई साजिश है, तो हमने करीब 20-25 जो यूके के अंदर जो एमपीज हैं उनको खड़ा कर दिया, और उनको सारा षड्यंत्र उनका ध्वस्त हो गया। वहां के कीथवास से लेकर के वहां के पूरे लेबर पार्टी के लोगों को खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद अमेरिका का मैं देख रहा था, इस दौरान मुझे शायद 1 या 2 व्यक्ति मिले होंगे। महाराज ये बहुत सोचने की बात है। मैंने देखा लगभग मैं अमेरिका में 7-8 बड़े शहरों में कार्यक्रम करके आया, ब्रिटेन से चला था अमेरिका के बड़े शहरों में, जो शिकागो से लेकर के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी से लेकर के अटलांटा से लेकर के, मुझे 1-2 व्यक्ति मिले होंगे जो सिगरेट पी रहे थे। 1-2 व्यक्ति पूरी यात्रा के दौरान। और यहां जिस गांव से निकलो, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ठेके पे खड़े हुए। मुस्लिम कंट्रीज में यो आपको, सऊदी अरबिया में, इराक, ईरान, दुबई, आपको एक ठेका नहीं मिलेगा शराब का, शराब की फैक्ट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कुरान में, इस्लाम में दारू पीना हराम लिखा है। अरे कम से कम इतना तो सीखो। वहां दारू पीने वाला नहीं दिख रहा, सिगरेट पीने वाला नहीं दिख रहा। मैं कहता हूं भैया तुम ऋषि पुत्र हो। अरे ऋषि पुत्र होकर के शिशि पुत्र क्यों हो गए? जिसको देखो दारू के ठेके पर खड़े, जिसको देखो मुंह में गुटखा। मैं भी सड़क से गुजरता हूं रोज, मैं तो करीब 12 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूं, सड़कों से गुजरता हूं, मुंह में गुटखा। ओ बाबा जोशियोलाल, मुंह में गुटखा, बोले ही नहीं जाता। बाबा रामलोब, मुंह में गुटखा। 50% लोगों की महाराज औसत हो गया गांव में। करीब 10 लाख करोड़ रुपए की बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा का कारोबार। 10 लाख करोड़ बहुत अमाउंट होता है महाराज। कहां जा रहा है अपना देश? क्यों? क्योंकि बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू वाले राजनीतिक पार्टियों को सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का चंदा देते हैं। उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसको महिमा मंडित किया जा रहा है। भोग को, अनीति को, अधर्म को, नशा को, वासना को, भोग को महिमा मंडित किया जा रहा है, उसको ग्लैमराइज किया जा रहा है। और मांसाहार को ग्लैमराइज करके, बीड़ी, सिगरेट, शराब को, भोग को, वासना को, सेक्स को, सबको ग्लैमराइज करके प्रस्तुत किया जाता है। आदमी सोचता है मैंने ये नहीं किया तो मैंने कुछ नहीं किया। और फिर युवाओं के अंदर एक बार तो हर चीज करके देखनी चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चों के माइंड सेट चेंज कर दिए गए। कुछ लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कुछ लोग माइंड सेट चेंज कर रहे हैं। पूरी दुनिया को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया है। अब तो सब कुछ बदलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत खतरा है। यह है बड़ा खतरा। बच्चों को वो शिक्षा और वो संस्कार, आज यदि हम लड़ रहे हैं किसके लिए? देखो तुम्हारा यदि पुलिस वाले दंगा हो जाए ना तो परेशान हो जाते हो, और यदि इंस्पेक्टर से हो जाए, एसएसपी, डीएम से हो जाए, कलेक्टर से हो जाए, एमएलए एमपी से हो जाए, किसी सीएम से हो जाए, तो बोल बाबा फिर तो उजाड़ ही देगा।
कई लोगों का हमने बोला बाबा जी ये सीएम कह रहा है कि मैं फैक्ट्री पर ताला लगवा दूंगा। तो मैंने कहा भाई ये ताला लगवाएगा तो फिर हम भी देखेंगे इसको। आओ बिजनेसमैन बेचारा कुछ कर नहीं पाता, क्यों? बोले तेरा घर उजाड़ देंगे, तेरा परिवार उजाड़ देंगे, तेरे फैक्ट्री में ताला लगा देंगे। हमने तो सारे काम देख लिए, इनके ताले भी देख लिए, इनके साले भी देख लिए। वो उनके साले, अपने नहीं, हम तो बाबा जी आदमी, हमारे किसके ताले साले, हमने तो सब देख ली। ईडी, सेल रेट, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई। मैंने कहा इनका भी कोई बाप होता लगा दो, लेकिन बाबा अपने काम से नहीं रुकेगा। जो सन्यासी का धर्म है वो निभाऊंगा। मेरा राष्ट्र धर्म, मेरा राष्ट्र प्रेम। मैं बार बार कहता हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं, राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं, राष्ट्र काम से बड़ा कोई काम नहीं। भैया हमें अपने धर्म निभाने हैं, लेकिन राष्ट्र धर्म को सबसे ऊपर रखना है, ये संकल्प तो सबके भीतर होना ही चाहिए। भाई बहनों, वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं इतनी सी बात कह रहा हूं। ये तो क्या है, मुझे कहते बाबा जी आपको जब कोई गाली देता है तो हमको बड़ा कष्ट होता है। मैंने कहा तुमको कष्ट होता होगा, हमको तो नहीं होता। हमने अपने आप को मौसम प्रूफ बना रखा है। आपने कभी हमको देखा कि भी स्वेटर पहने हुए? ऐसे ही रहते हैं, हिमालय में भी ऐसे रहते हैं, विदेश में भी, देश में भी। हमने अपने आप को पहले वेदर प्रूफ बनाया। जैसे आपने हो ना वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, बुलेट प्रूफ होते हैं ना, तो हमने अपने आप को अब गाली प्रूफ बना लिया है। भाई बहनों, ये तो सब करना है। आज मैं इस संदर्भ में कोई विशेष चर्चा करने नहीं आया था, मैं तो महाराज श्री का आशीर्वाद लेने आया था। फिर कभी महाराज श्री का संकल्प है कि यहाँ पीठ में कम से कम 3 दिन का कोई एक विशेष शिविर लगे योग का, तो फिर आपको पूरी दीक्षा देंगे उसकी। आज तो मैं महाराज श्री को प्रणाम करने, और यह जो तपोभूमि है, क्योंकि इस हमारे इस संन्यास परंपरा के ऋषि परंपरा के जो गौरव पुरुष परशुराम शरणदासी महाराज हुए, तो स्वामी महाराज उनको कहते, तो उन्होंने तप किया कितना, और हमारे सब महापुरुषों ने ऐसे ही संघर्ष किया, तप किया, कितने बलिदान दिए अपने पुरखों ने। मैंने कहा उनके बराबर तो हम नाखून के बराबर भी कष्ट नहीं सह रहे, जुल्म जाते नहीं सह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो काम चलेगा आगे और काम होगा, इसका एक भगवान का विधान है। बस आपको एक बात, एक लाइन कह के पूरी करता हूं बात। आप चाहते हो कि जिंदगी में कुछ आपसे बने, बड़ा काम हो, तो एक काम करना। जो बच्चे हैं वो तो तुरंत इसको कल से ही शुरू कर देंगे। ये जो बड़े वाले हैं ना, इनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन सुधर जाओगे तो अच्छा, नहीं तो अनेक जन्मों तक दुख भोगोगे। एक काम करना शुरू कर दो, सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो और योगाभ्यास और अपना ध्यान परंपरा के अनुसार, जो भी हमारी परंपरा उपासना पद्धति, सुबह जल्दी उठो, योगाभ्यास और ध्यान करो, और 18 घंटा काम करने की आदत डालो। 6 घंटा सोने के, बाकी पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ। हमारी सारी संस्कृति पुरुषार्थ चतुष्टय पर ही केंद्रित है, और जो पुरुषार्थ नहीं करता, सुन लो, सिंहासनों पर बैठे, सत्ताओं के शिखर पर बैठे लोग ही बुरा नहीं कर रहे हैं, हम भी बुरा कर रहे हैं यदि ये काम नहीं करेंगे। 18 घंटा पुरुषार्थ पुरुषार्थ, खेती, बिजनेस, व्यापार, जाओ, धर्म क्षेत्र से लेकर के कर्म क्षेत्र के जिस भी जहां पर भी हो, 18 घंटे काम करो। और यदि आप पुरुषार्थ नहीं करते तो आप फिर ऋषियों की संतान नहीं, आप फिर देवता पुत्र नहीं, फिर आप क्या हो जाएंगे? वेद में कहा अकर्मा दस्यु। जो कर्म नहीं करते वो कौन है? दस्यु है। मैंने कुछ दिन पहले कहानी सुना दी थी छोटी सी, शहजादे, राजजादे और हरामजादे की। साहब टीवी पर वही चला दिया। अरे मैंने कहा तो आपके लिए एक वाक्य, हर रोज सुबह जल्दी उठना है और उठ करके योग साधना, और उसके बाद 18 घंटा पुरुषार्थ, कर्म कर्म कर्म, यही धर्म है। ठीक है? स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धिम विंदति मानव, स्वे स्वे कर्मणे अभिरता संसिद्धिम लभते नर। और सुबह उठ करके देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो ये 5 मिनट ये किया करो। टीवी आदि पर तो देखते हो, फिजिकली देख लो है? टीवी वाला मामला उतना जीवंत नहीं होता है ना, है ना? इसलिए युवाचार्य जी कह रहे योग शिविर की आवश्यकता है। अब टीवी पर आम देख तो सकते हो, खा नहीं सकते।
टीवी पर गंगा जी देख तो सकते हो ना, नहीं सकते। टीवी वाला मामला थोड़ा सा फिर देखो ये दूसरा, ये भी क्या करो 10-15 मिनट एकदम फिट रहो, ऐसे लटर पटर होके नहीं जीना, कोई ठिकाना ही नहीं। शरीर भगवान की सबसे बड़ी सौगात, इसको संभाल के रखो। अपने आप ध्यान लग जाएगा, अष्टचक्र जागृत हो जाएंगे, देह दिवालय शिवालय बन जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, हमें रोगी से निरोगी बनना है, ये तो योग का पहला चरण है। मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बनना है, नर में नारायण का अवतरण करना है, उस शाश्वत का प्रतिनिधि बनना है। ये है योग का लक्ष्य, जिसको हमें पाना है ना। आजकल ये सब जगह डिस्को ही बजा। अच्छा, किसी को यही नहीं पता ही बज क्या रहा है, लेकिन चल रहा है धड़म 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 धड़म। ये क्या करो, ये भीतर का डिस्को है। कपाल भाती, और इसके बाद में फिर ये भाई, ये प्राणायाम घुमाओगे ना, घुमाओगे। युवाचार्य जी देख रहे हैं, आपकी भी घुमानी है मुझे। शरीर एकदम अपने नियंत्रण में रहना चाहिए और सदा हुआ होना चाहिए। शरीर, इंद्रिय और मन जिसका सदा हुआ है, वही तो जीवन में कुछ कर पाएगा। भाई ये प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना गंगा यमुना सरस्वती, सब कुछ तो अपने भीतर। अष्टचक्र नवद्वार, अयोध्या इसी शरीर को कहा है अथर्ववेद में, सब कुछ अपने ही भीतर। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, फिर कुछ योग की दूसरी क्रिया करना। खैर, आज मैं तो ये जो विचारणीय बिंदु हैं, इनके ऊपर मैं विचार भी कर रहा हूँ और सबको मिलके काम भी करना है। आप सबको मैं तो प्रणाम करता हुआ, क्योंकि औपचारिकताओं का वक्त नहीं है, बस इतना सा कहता हूँ कि बहुत दिनों से इस गौरवशाली निम्बार्काचार्य जी महाराज की पीठ के बारे में सुना और श्री के दर्शन किए। हमारे बहुत ही आदरणीय, क्योंकि मेरे तो ये अनुज हैं, क्योंकि अभी क्योंकि मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, थोड़े से हो गए अभी इनके पूरे काले तो हमारे परम आत्मीय पूज्य हमारे युवाचार्य जी, इनको हमारा बहुत बहुत स्नेह है। बहुत धर्म क्षेत्र में भी युवा होने चाहिए और हर क्षेत्र में। अब वैसे भी भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। महाराज श्री को प्रणाम करता हूँ और हमारे पूज्य संत चरणों को, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज, उनका बहुत अनुग्रह है मुझ पर, उनका सतत आशीर्वाद मुझ पर बना रहता है। उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। ओम।